शांति। 28 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए हम किसी भी पॉइंट को अपने जीवन में अप्लाई करने का लक्ष्य रखेंगे और चिंतन ही सारा दिन करते रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं पूरा राज्य भाग्य का वर्षा लेने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं अमूल्य रत्न हूँ। अंतर्मुखी बन आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाप की याद से स्वयं में रूहानियत की शक्ति को भरकर अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाकर भावना को शुभ बनाकर और स्थिति को हम अपनी योग युक्त बना करके अलबेलेपन से मुक्त होकर हर संकल्प हर बात में जब हम बाबा की याद में अमूल्य रीति से यूज करेंगे तब हम अमूल्य रतन बनते जाएंगे। अगर हम कोई भी सेकंड या संकल्प वेस्ट करते हैं तो अमूल्य रतन नहीं बन सकते। तो इस तरह रूहानियत की शक्ति से अलबेलेपन से मुक्त होकर अमूल्य रतन बनने का आज पुरुषार्थ करेंगे। तो प्रैक्टिकल में आज होमवर्क रहेगा, जीवन मुक्त बनना है। इस संगम पर ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए आज आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। आत्मा रूपी हीरे पर कोई दाग ना लगे, कोई कर्म करते समय कोई बंधन ना बने, इसलिए ये सारा दिन अटेंशन रखना है, मैं आत्मा हूँ और बाबा के साथ मेरे सारे संबंध हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करेंगे पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ रहेगा स्व उन्नति का। बाबा ने कहा स्व उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले बाप को पोता मेल देना है। उसमें ये बात चेक करनी है किसी को दुख तो नहीं दिया, मेरी चलन डबल सिरताज लक्ष्मी नारायण वरने को लायक बनी है, कोई विक्रम तो नहीं किया, तमो प्रधान से सतो प्रधान कहाँ तक बने, मीठे बाबा की याद कहाँ तक रहती है। तो ये पोता मेल बाबा को बताना है। दूसरा पुरुषार्थ करेंगे पुरुषोत्तम बनने के लिए, बेहद का सन्यासी बनना है। बाबा ने कहा कि तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम राज ऋषि हो। ये पुरानी दुनिया से दिल तुम्हारी हट जानी चाहिए। तुम्हारा इस कब्रिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पुरानी दुनिया पुराना शरीर सब खत्म हो जाना है। तुम्हारा इससे वैराग्य होना चाहिए, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। तो ये तब आएगी अगर स्मृति में रहे अब वापस घर बाबा के पास जाना है। हम शांति धाम होकर के नई दुनिया में आने वाले हैं। इस खुशी में जब हम रहेंगे तो वैराग्य स्वतः आ जाएगा। इस दुनिया में रहते सिर्फ ये समझना है हम निमित्त मात्र इस शरीर में पार्ट बजा रहे हैं। हम अभी नई दुनिया में ईश्वरीय संतान बन करके सतयुग में डबल सिरताज बनने वाले हैं। स्मृति को इमर्ज रूप में रखेंगे तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा, क्योंकि राज योग अर्थात राजाई के लिए बाप के साथ योग लगा कर रखेंगे। दूसरी विधि बताई, माया जीत बनना है। बाबा ने कहा तुम माया जीत बनो। माया इस समय कोई भी नया नया रूप धारण कर पकड़ लेती है। बाबा ने कहा नाम रूप को नहीं देखना है। ऐसी बात नहीं है किसी से बात नहीं करनी, आंखें नीचे करके बात करनी है, नहीं। किसी से बात करनी है उसे भल देखो, लेकिन बाबा ने जो तीसरा नेत्र दिया है उस तीसरे नेत्र से जो मोस्ट बिलविड माशुक है उसके साथ बुद्धि योग रहे, उसको ही देखते रहे, उसकी ही याद रहे। तो बात करते समय बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे, तब तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। दूसरी विधि बताई, सहज योगी बन करके रहो। जब तुम योग युक्त बनेंगे तो सहयोग मिलेगा और माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह दो विधियां बताई, तीसरे नेत्र को यूज करो और सहज योगी बन करके रहो, योग युक्त बन करके रहो। नेक्स्ट विधि बताई कि तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है तो बहादुर बन करके बताओ। तो बहादुर अर्थात सौभाग्यशाली आत्मा। तो इसके लिए सौभाग्यशाली आत्मा वो जो सदा ही
आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो स्त्री पुरुष का भान निकल जाएगा, भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी। धीरे धीरे ये भाई भाई की दृष्टि पक्की होने से बंधन मुक्त हो जाएंगे और कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। इसी तरह दूसरी विधि बताई, अपने आप को समझो, हम बीके हैं, हम ब्रह्मा की संतान हैं, हम आपस में भाई बहन हैं। जब ये स्मृति रहेगी तो भी आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा हो जाएगी। एक दूसरे को देखते हुए भी कुदृष्टि नहीं जाएगी। तो इस तरह बाबा ने ये विधि बताई माया पर, ये विधि बताई है बहादुर पने की। तब बहादुरपना ये चल सकता है, आत्मिक दृष्टि होगी, ब्राह्मण पने की स्मृति होगी। नेक्स्ट विधि बताई, पुरुषोत्तम बनना है तो श्रीमत पर चलना है। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। अपनी चलन खान पान अगर लक्ष्मी नारायण जैसा है, उनको वरने लायक है, तो मार्जिन है कि आप 16,108 में आ सकते हैं। बाबा ने कहा स्टीमर में बैठ करके उतरना नहीं है, अर्थात बाबा का बनने के बाद हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करना। बाबा को अपनी अवस्था का चार्ट देते रहना है, इस श्रीमत का पालन करना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए याद में भी रहना है। याद से ही आत्मा हीरे जैसा बनती है, एवर हेल्दी बन जाती है, अर्थात निरोगी बन जाती है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अगर देहधारी को याद किया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा और सजा के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए बाबा के साथ ही सरल संबंधों का अनुभव करते रहना है। बाबा से ही पूरा पूरा राज्य भाग्य लेने का वर्षा लेना है। तो इसलिए ऐसी बाबा ने कहा याद रहे, तब हम पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा ले सकते हैं। अगर याद नहीं है तो देहधारी याद आते हैं तो पूरा वर्षा नहीं ले पाएंगे। वही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि वो निराकार बाप ब्रह्मा के तन में आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, नशा रे। हम हेवनली गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। तो उन शिक्षाओं को बुद्धि में रखना है और टीचर की याद में रहना है। सतगुरु आकर के हमें प्योर बनाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। और इस समय ही खवैया आकर के पुरुषोत्तम संगम पर नाव में बिठा करके उस पार ले जाते हैं। तो भिन्न भिन्न संबंधों की याद से आत्मा हीरे जैसा बनती जाएगी। जो उसकी उतरती कला है वो चढ़ती कला हो जाएगी। सर्विस में बिजी रखना है, सर्विस का शौक रखना चाहिए। प्रदर्शनी समझाते समय कम से कम 1000 बार बाबा बाबा बोलना चाहिए। कृष्ण कब थे और कैसे कृष्ण ने राज्य पाया, और गोले के चित्र पर बताना है स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है। जैसे जैसे हम आत्माओं को ज्ञान समझाएंगे वो आत्माओं का जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। इस जैसा पुण्य कोई और नहीं हो सकता। इस तरह इन धारणाओं के आधार पर हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं को पुरुषोत्तम बना सकते हैं। ओम शांति।